इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आपने कभी बताया नहीं मेरी एक मासी है। मासी नहीं, मामी भी है तुम्हारी। तो क्या मेरी मामा भी है? तुम्हारी एक पूरी फैमिली है। माँ हाँ। मेरे पापा से मिली है। कोई बात नहीं, लिफ्ट मिल गई है। बैठिए, जल्दी बारिश होने वाली है। फास्ट फास्ट। बड़े बड़े लोग आएंगे, यू नो वी गोना हैव अ वेरी वेरी लैविश पार्टी हियर। और तुम अगर ऐसे मिडिल क्लास लोगों से पार्टी की अरेंजमेंट करवाओगी तो कैसे चलेगा पल्लवी? बूजी, इट्स ओके। डोंट यू डेयर कॉल मी बूजी, ओके? नहीं, वो रिया बुलाती है ना, तो मैंने सोचा। वो बुला सकती है क्योंकि मैं उसकी बूजी हूँ, तुम्हारी नहीं। जरा मेरे बात पे ध्यान देना, सोचना उसके बारे में। मैं उस बारे में सोचूंगा ना तो मेरी बीवी जो है वो बुरा मान जाएगी। तो मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ और ये बात मेरी बीवी जानती है। उससे दूर हूँ लेकिन उसे भरोसा है कि मैं उसकी जगह किसी को नहीं दूंगा। इसीलिए बोलती हूँ कि प्राची की माँ और आपकी जोड़ी ना बहुत अच्छी रहेगी। ओह, तो बात यहाँ तक पहुँची है। मतलब लड़ना झगड़ना सिर्फ दिखने दिखाने के लिए। बर्थडे पे गिफ्ट शिफ्ट दिए जा रहे हैं, तो डेटिंग शेटिंग तो शुरू कर ही दी होगी। एक छोटी सी रोमांटिक डिनर डेट और फिर तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। आई बेट। I love you. I love you too. I just want to say कि रणबीर से दूर रहो। हाँ, तो मैं भी वही कह रही हूँ। मैं रिया, क्या है ना, मैं तेरे जैसा लकी नहीं हूँ कि तेरे पास तो वाइफ नहीं है। मेरे पास एक वाइफ है। I mean, तेरे पास लाइफ है, मेरे पास वाइफ है। जिसके पास वाइफ है तो लाइफ ही नहीं होती। इसलिए कई बार तो मैं ऑफिस आ जाता हूँ ताकि मैं उससे थोड़ा दूर रहूँ, सुकून रहता है। अरे मैं उदास नहीं हूँ, किसी को याद कर रहा था मैं। वो जिसने मुझे प्यार करना सिखाया। और प्यार से बड़ी तो कोई खुशी हो ही नहीं सकती ना। वो जब तक साथ थी मैं बहुत खुश था। वो नहीं है, अब कम खुश हूँ। आप किसे याद करके इतना सैड हो रहे थे? मेरी वाइफ। लगता है 20 साल पहले नैनी बनने के जो तुम्हें रूल सिखाए थे वो तुम भूल चुकी हो। तुम्हें याद दिलाने पड़ेंगे। डोंट वरी, पुराने रूल्स नहीं, कुछ नए रूल्स। जरा मेरे बात पे ध्यान देना, सोचना उसके बारे में। मैं उस बारे में सोचूंगा ना तो मेरी बीवी जो है वो बुरा मान जाएगी। तो मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ और ये बात मेरी बीवी जानती है। उससे दूर हूँ लेकिन उसे भरोसा है कि मैं उसकी जगह किसी को नहीं दूंगा। इसीलिए बोलती हूँ कि प्राची की माँ और आपकी जोड़ी ना बहुत अच्छी रहेगी। प्राची, मैं आज अपने कपड़े नहीं उतारूंगा। आज? हाँ। मतलब पहले भी? हाँ, तुमको पता ही नहीं। शर्टलेस तो इसने मुझे कॉलेज में ही देख लिया था, लेकिन फिर उसके बाद एक दिन कैबिन में थे हम लोग और ना कैबिन में हम दोनों बहुत करीब थे और मैंने शर्ट नहीं पहनी हुई थी। शाना, ये झूठ बोल रहा है। फिर क्या? तुम्हारी बहन चढ़ गई मुझ पे। ऐसी ऐसी चीजें करी इसने मेरे साथ, मैं तो बता भी नहीं सकता तुम्हें। ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आई एम सो सॉरी। शाना को नहीं बताना था क्या? आई एम सो सॉरी, दिस इज अ लिटिल सीक्रेट। मुझे लगा तुम सब कुछ इसको बताती हो, इसलिए मैंने बता दिया इसको सब कुछ। शाना, आई एम सो सॉरी। शाना, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। I'm just kidding. Enjoy. Cheers. क्या करूँ मैं इसका, क्या करूँ? चाची, अगर तेरी जगह मैं होती ना, इसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेती। कितना प्यारा लड़का है यार, और तू है कि उसे घास ही नहीं डाल रही। एक बार अपने मुंह से बोल देना कि मैं गधा हूँ तो घास डालूंगी मैं उसमें। चाची, इतना भाव क्यों खा रही है? अरे कहाँ मिलेगा तुझे इतना प्यारा लड़का? मिलेगा। दिल्ली के हर गली नुक्कड़ में ऐसा आवारा लड़का तो मिल ही जाएगा जो बस लड़कियों को छेड़ता रहता है। ये वो वाला छेड़ना नहीं था, ये बहुत ही क्यूट वाला छेड़ना था। क्यूट? चाची बस इतनी बुराई मत कर, इतना बुरा नहीं है वो। और अगर उस दिन कॉलेज कैंप में ना तेरी जगह मुझे प्रपोज किया होता, मैंने तो झट से हाँ बोल देनी थी। प्रपोज तो किया था इसने मुझे, पर वो मेरे लिए नहीं था, किसी और लड़की के लिए था। मुझे ना तरस आता है उस लड़की पे जो इस रणबीर के चक्कर में फंसेगी। जस्ट इमेजिन।
कियारा, कल मैंने तुम्हें बताया था तुम्हारी बहन की नौकरी मिस्टर मेहरा के ऑफिस में लग गई है। मुझे पता है तुम बहुत खुश होगी, मैं भी हूँ। तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, तुमसे बात करने का मन कर रहा है। तुम तो सब जानती हो ना। आज तुम्हारे सुपरमैन को बहुत मिस कर रही हूँ। कभी कहा नहीं, पता नहीं क्यों अब लग रहा है कि वो मेरे सामने आ जाए और मैं उन्हें देखती रहूं। पता है कि अजीब बातें कर रही हूँ, लेकिन तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी। मुझे मिलना है उनसे, देखना है उन्हें। वो भी मुझे मिस करते होंगे। कभी कभी लगता है उनकी ज़िंदगी में ना सही, कम से कम उनके ख्याल में तो आऊँ, बिना गुस्से के वो मुझे याद करे, बस यूं ही, सिर्फ एक बार। Do you like me? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। इतने सालों इंतजार के बाद मैं एक 2 कौड़ी की लड़की से डर के, घबरा के हार जाऊंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। रियली हमें तो कुछ नहीं लगता, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि आपका इतना सब सच पता चलने के बाद जिंदल साहब आपको वरमाला पहनाकर आपसे शादी करेंगे? और कौन बताएगा उन्हें ये सब, ये सच? बहुत इंतजार किया है अक्षत का और उसकी इस प्रॉपर्टी, जायदाद, दौलत का, और इन सब चीजों पे मेरा हक है। चलिए दुर्गा जी, इनकी कहानी का दी एंड करने का समय आ गया है। बाकी अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट चलाना ही था तो फिर फोन करके क्यों कहा कि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आ रही हो? मैं तो बस यहाँ आगाह करने आई कि मेरा पीछा करना छोड़ दो, मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करना छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। सागर से गहरा प्यार है दोनों में शहबाज साहब, और आप कह रहे हैं कि दोनों एक नहीं है। भाई अपने अखबार के एडिटर से कहिएगा कि कल के फ्रंट पेज के लिए हमारे पास एक बेहतरीन खबर है उनके लिए। प्रीता का नाम तो बिना जी लगाए नहीं ले सकता। एक बार बोलूंगा ना प्रीता बोल के दिखा, नहीं बोल पाएगा। तो कहता भूल गया तुझसे। करण के बारे में मैं क्यों सोचने लगी? मेरे से सच छुपाएगी तो फिर पृथ्वी से शादी टालने में मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। लोग पास्ट को दबाने की बहुत कोशिश करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक न एक दिन वो पास्ट फ्यूचर में वापस आ ही जाता है। तुम्हारा भी आएगा। मैं ये तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ, कौन है इसके पीछे? बोल। शर्लिन। राणा, काली। लड़ना है तो सामने आओ। हम दोनों आप सबको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। पूर्वा प्रेग्नेंट है। हम दोनों मम्मी पापा बनने वाले हैं। मल्हार जी कहाँ हैं आप? मल्हार जी कहाँ हैं आप? मल्हार जी कहाँ? रात भर से घर नहीं आए, वो फोन भी नहीं उठा रहे। कहाँ बुलाइए उन्हें। मल्हार जी! पापा, मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे। पापा, मुझे पहले ही समझ आ जाना चाहिए था कि ये मुझे धोखा देंगे। अब आएगा कहानी में असली ट्विस्ट।